हेलो, हाउ आर यू सर? कौन बात कर रही हैं आप? सर माया बोल रही हूँ, याद है आपको? सेंट स्टीफन स्कूल। माया, 12th स्टैंडर्ड मैथ्स। हाँ याद है, बोलिए ना, क्या बात है? आपसे बात करनी थी तो ये नंबर मिला, क्या इस नंबर पे बात कर सकती हूँ? या नो प्रॉब्लम। सर मैं भी स्कूल से ही बात कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए। आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज़? हेलो। सॉरी सर, आपको यहाँ आने के लिए फोर्स किया। कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है? थैंक्स फॉर कमिंग। ये मेरी स्टूडेंट रोशनी है। हेलो रोशनी। हेलो सर। इसका घर एमजी रोड पर है, जहाँ रहती है वहाँ एरिया ठीक नहीं है। एक लड़का अक्सर इसके साथ छेड़खानी करता रहता है, ये रोज होता है। डर के मारे घर में भी नहीं बता पाती। उसके साथ 4-5 लड़के और होते हैं, चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी देते हैं। सुबह से इसके पीछे लग जाते हैं, बस में भी परेशान करते हैं, स्कूल छूटने के बाद भी अभी वो लोग हैं। क्या करना चाहिए बताइए? पुलिस एक्शन लेना होगा या फिर मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी? इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों साथ में आओ, जीप में बैठो। वो यहाँ पे है क्या रोशनी? उस ऑटो के पास। उतर कर जाओ। सर डरो मत, मैं हूँ। रोशनी, मैं तुम्हारे पीछे ही आऊँगा, तुम जाओ। हे जाने मन, एक तो स्कूल से लेट आई और ऊपर से चुपचाप जा रही है। इधर आ, अरे यहाँ आ। अगर नहीं आई तो तेरे घर में घुसकर तेरी माँ के चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा। चला जा, अरे आ जा। क्या हुआ? इतनी देर से बुला रहा हूँ, तू मुझे पसंद नहीं करती? हाँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तुझे पसंद नहीं। अगर तू मेरे साथ घूमेगी तो क्या तेरी नाक कट जाएगी? हाँ, मैं बहुत कूल इंसान हूँ, तू मुझे क्यों टेंशन देती है? अरे समझाना इसे। अरे काय को परेशान कर रही है? एक दिन स्कूल छोड़ के उसके साथ चली जाएगी तो क्या होगा तेरा? कुछ घट जाएगा क्या? हे, इसको क्यों समझा रहा है? चेहरे पे एसिड फेंक, तब समझ में आएगी बात इसको। एसिड निकाल रहे। ले डाल डाल। अबे सोच क्या रहा है? अबे डालना। ये ले डालू डालू, अगर डाल दिया तो क्या होगा पता है तुझे? डालू डालू डालू, फेंक दे। ए, कौन है रे ये? ये भाई, ये तो पुलिस है रे। सर 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 एसिड नहीं है सर। सर सर सिर्फ सादा पानी है सर। सर एसिड नहीं है सर। सर Hey! सर 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 गलती हो गई सर। सर 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 नहीं यार, ऐसी मजाक किया। बुलेट नहीं है, खाली रिवॉल्वर है। डर गया क्या? सर सर नहीं सर। इधर आ। स्वामी सर। स्वामी है, चल जा। बदमाश लोग। घर जाओ रोशनी, आज के बाद तुम्हें इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम एकदम तेज कदमों से बेखौफ जा सकती हो। अपनी नजरें हमेशा ऊपर उठाकर चलना, ओके? थैंक यू सर। मैं यहीं उतर जाती हूँ। आर यू श्योर? यस। सर, अगर वो सच में एसिड होता तो? क्या होता? पूरा चेहरा जल जाता। मैं तो सोचकर कांप गई थी। थैंक गॉड। थैंक यू। उसके बाद बार बार वो चेहरा, वो आंखें मेरे सामने रहती थी, 7 रंगों की तरह। ये सब क्या और क्यों था मुझे नहीं पता। वो मुझे पसंद थी या नहीं, ये मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। हे अनबू, सारे पंच सॉफ्ट हो रहे, टफनेस कहाँ गई? क्या हो गया तुझे? ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है, अब ले ले। आजा आजा, चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो।
हेलो सर। हेलो। वहाँ कॉफ़ी शॉप में एक फ्रेंड बैठी थी, आपको देखा। क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे सर? वुड यू लाइक टू जॉइन अस? सॉरी, मैं अभी यहाँ ड्यूटी पर हूँ। सीएम यहाँ से जाने वाले हैं, मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। थैंक्स, यू कैरी ऑन। ठीक है, सीएम के जाने के बाद आ जाइए, हम वेट करेंगे। आएंगे ना? आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा, पता नहीं। मेरे लिए वेट मत कीजिए, जाइए। ओके ओके, बाय। बाय। कौन है सर? भाभी जी हैं क्या? अपना काम करो कातमुत्तु। अरे जल्दी चलो ना यार, घुमाओ घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। यहाँ से आगे 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 ले लो, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी तेज तेज चलाओ। जो आंसू रुके हुए थे वो उस दिन उसके माथे पर गिर गए। कई बार कई खतरनाक एक्सीडेंट देखे हैं, लेकिन कभी किसी हादसे ने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो देखने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी, सच में। कातमुत्तु, इसका नाम आया है। जी सर। सेंट स्टीफन स्कूल में टीचर है। जी सर। इनके स्कूल में बोल दो कि इनके घर पर इन्फॉर्म कर ओके दें। सर, ओके। मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है सर। नहीं नहीं, आज संडे है, स्कूल बंद है। जी। प्रिंसिपल के घर पर फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ पास में एक कॉफी शॉप है। ठीक है सर। वो बता रही थी कि वो उस कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। चौबीस घंटे निकल जाने दीजिए, वैसे ये ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? आप कैसी हो? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर को आने के लिए कह देता हूँ। एसीपी सर, सीएम के जाते वक्त आप वहां पर नहीं थे। आप कार में मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैंने आपको कॉफी के लिए बोला तब आपको मेरे साथ आना चाहिए था। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही हूँ। आपको देखते हुए जा रही थी, सामने से क्या आ रहा था दिखाई नहीं दिया। पहली बार हमारे शहर में पानी के टैंकर को कोई दोष नहीं देगा। अब डॉक्टर को आने के लिए कह देता हूँ। हेलो हेलो। इसका नाम आरती है, ये माया की सिस्टर है। क्या हुआ? कैसी है वो? शी इज ओके नाउ। माउंट रोड पर एक टैंकर से एक्सीडेंट हो गया। माथे पर, हाथ पर, पैर पर चोट लगी है। शी इज फाइन, आप जाकर देखिए। क्या बात है, सुनने में आया पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हो? सिर्फ 2 बार जाकर मिला, बस इतना ही। लेकिन हर काम के बीच में उसका ख्याल रहता है स्वाति। अब बोली तुमने असली बात। सो दिस इज इट, फाइनली यू फॉल इन लव। ऐसा कुछ नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, इसलिए दिल में थोड़ी सी खटक थी, बस इतना ही। उस दिन तुमने कहा था ना कि नाइस गाय को नाइस गर्ल मिलती है। वो अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैंने उसे उस दिन रुलाया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगा।
थैंक्स फॉर मुझे एवरीथिंग। उससे मिलने का दोबारा मन किया। क्या बात है एसीपी सर? मुझसे मिलने आए हैं ना, एक फ्लावर बुके ला सकते थे ना, गन लेकर आए हैं। भले ही आप बड़े ऑफिसर हैं, आपको देखकर लोग डरते होंगे, लेकिन एक लड़की के सामने कैसे पेश आना चाहिए इस बारे में आप कुछ भी नहीं जानते ना। मानते हैं ना इसे? हाँ मैं मानता हूँ। और आप कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है, करेक्ट? क्यों? नहीं ये चेयर। चेयर? आपकी दीदी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है जब मुझे देखती है। ये मैंने हॉस्पिटल में देखा था। क्यों, आपने पूछा क्या? मुझे पता है आप एक पुलिस वाले हैं, आप मेरे साथ बैठकर बात कर रहे हो इसीलिए। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हम पुलिस वालों को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी लोग अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? आप मेरी दीदी को क्रिमिनल कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग भी एक साधारण इंसान ही हैं। वी आर नॉर्मल पीपल एंड द नॉर्मल पर्सन। मैं ये कहना चाहता था, उन्हें भी ये बता देना। ऐसा है, देखते हैं कि आप कितने नॉर्मल पर्सन हैं। मेरे बुलाते ही आप आ गए, इसके लिए थैंक्स। क्यों इस तरह फॉर्मली बात कर रही हो? नहीं, आप बिजी रहते हैं ना, लेकिन मैंने आपसे मिलने का फैसला किया था। बाहर निकले काफी दिन हो गए ना। सोचा आपसे मिलकर देश का हाल ही जान लेती हूँ। सिटी एकदम शांत है ना एसीपी सर? क्यों नहीं, आप हैं तो शांति होगी। एक्चुअली मैं भी इतना बिजी नहीं हूँ, सिर्फ कंट्रोल रूम आई एम ही है। डिप्रेस्ड। जिंदगी के 3 महीने तो बेकार हो गए। सपनों में भी अब दीवारें ही नजर आती हैं, इसलिए कल मैं पौंडीचेरी जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। दीदी तो उसी दिन चली गई थी, उनसे मिलने का मन कर रहा है। एसीपी सर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपने कहा ना कि आप बिजी नहीं है, आपको आना होगा। मैं आपको बहुत खूबसूरत जगह ले जाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए ना। अब चलें क्या? टाइम हो रहा है। आई हैड अ गुड टाइम, बहुत दिनों के बाद, थैंक्स टू यू। चलो। मुझे कुछ बात करनी है। घड़ी मत देखिए, मुझे बात करनी है। आपके बारे में कुछ पता चला है मुझे। क्या है? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन की बात है। मुझे लगा किसी ने मुझे वाटर टैंक से उठाकर फेंका। जब होश आया तो बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। एसीपी ऑफिसर, मैंने देखा था। कार में आपने मुझे अपनी गोद में सुलाया। मैंने देखा आपके शर्ट पर मेरा खून था। मेरे बहते खून को रोकने की कोशिश की। कहा तुम तो जल्दी चलो, अब ड्राइवर से कह रहे थे। मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही थी। आप रो भी रहे थे। क्यों? मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं मरूंगी नहीं ऐसा मुझे विश्वास था। पर सोचा आंखें खोलूं तो आप सामने हो, और वही हुआ। आप मेरे सामने थे। ऑफिसर, एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपकी गोद में कोई और होता तब भी आपकी आंखों में आंसू आते? मे बी, लेकिन उस वक्त आपकी गोद में मैं थी। हॉस्पिटल में जब आंखें खोली तो मेरे सामने आप ही थे। तब मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, मैं बहुत खुश थी। ऑफिसर, मैं साफ साफ कहती हूँ,
और मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ट्रूली, मैडली, डीपली। नहीं माया, सिर्फ प्यार मत कहो। तुम्हारे ये कहने से पहले कि तुम प्यार करती हो, एक फीलिंग थी, वो अच्छी थी, उसे वैसे ही रहने दो। मुझे पहले समझ लेना चाहिए था। गलती मेरी ही है, मैं कोई वजह नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने अकेला रहना सीख लिया है। मेरे घर में किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है, और ना ही मैं किसी को दुखी करना चाहता हूँ, लिटरली एनीवन अदरवाइज। मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं ये नहीं पूछा। मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे दिल में जो था वो बताया। आप यही बोलेंगे ये मैं जानती थी। अब चलें हम ऑफिस, चलिए। मेरी आंखों के सामने वो मुझे बदल रही है, मेरी दुनिया को बदल रही थी। वो मुझे पसंद नहीं था। मैं सोच रहा था कि उससे कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। हेलो माया, कैसी हो आप? अच्छी हूँ। आपने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया? 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं? मैं यहाँ किसी और को तो नहीं जानती। ठीक है, चलो। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मैं क्लास नहीं ले पा रही और सारा गणित भूल रही हूँ। स्कूल में किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रही हूँ। भूख नहीं है, नींद नहीं आ रही। इसकी वजह आप है, ये बताना था। मैंने सोचा था आपसे नहीं मिलूं क्योंकि मुझे गिड़गिड़ाना पसंद नहीं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं आपको पसंद करती हूँ। मेरे प्यार को अपना लीजिए, बस यही कहने यहाँ आई थी। और एक बात, आपने उस दिन कहा था कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं। आई एम सॉरी, आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आप मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराते।